आज हम लोगैरिथम्स के पास्ट पेपर्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, लॉग के पास्ट पेपर्स में इंडिसेस के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना। शो दैट इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये सब्स्टिट्यूशन दी हुई है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली क्लास आई होप सबको याद है, हमने इंडिसेस पे की थी। 2 की पावर x जो y के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। If y is equal to 2 की power x, then the equation this can be written as a quadratic equation in y। आपको quadratic equation in y में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। All right, let's see how we are going to solve this equation। अगर 2 की पावर x y के बराबर है, तो मैं 2 की पावर x की जगह पे तो y लिख दूंगा, लेकिन मैं 2 की पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, ये कोई बता वन सकता है अपॉन मुझे? वाई। 1/y। वेरी गुड। क्यों 1/y? क्योंकि 2 की पावर माइनस एक्स का मतलब है 1/2 की पावर x, तो वो 1/y हो जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, टेक आउट एलसीएम। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। उसने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनाने के लिए कहा है आपसे, उससे आगे उसने सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं कहा। इससे आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल लीव ओवर हियर, क्योंकि उसने बोला बस यहां तक बताना है। हसन अगले पार्ट में क्या करेंगे, पार्ट 2। हसन मुश्तबा, व्हाट आर वी गोइंग टू सर डू इन द सॉल्व सेकंड करके पार्ट? y के दो आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, वो कह तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं y की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? डेसिमल में आएंगी। 1.6 ज्यादा एक्यूरेसी पे बताना मुझे। 1.62 1.618 1.618। और दूसरी y की वैल्यू? -0.618। ठीक है, लेकिन ख्याल रहे और याद रहे, दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। अभी मुझे क्या करना बाकी रह गया है? एक्स की वैल्यू निकाल। यस, y को वापस से y में पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के अंदर और x निकालेंगे। मेरी सब्स्टिट्यूशन थी y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 1.618 इज इक्वल टू 2 की पावर x। जब बेसिस सेम नहीं कर सकते, तो क्या अप्लाई करते हैं ऑन बोथ द साइड्स? व्हाट डू वी अप्लाई? लॉग। log। apply log on both the sides। कितना आ रहा है? 0.694। 0.694। मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि यहां पे लॉग लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैथ एरर आ जाएगा। मैं कैसे बता सकता हूं डायरेक्टली? माइनस का। सर लॉग माइनस का? की वैल्यू माइनस में नहीं आती। लॉग की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। ओके, तो आप यहां पे लिख दें नो आंसर।
आंसर या रिजेक्ट लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ln की एक इक्वेशन है। इनफैक्ट ln की कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है या log की कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? log ln इज वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ बेसिस का फर्क होता है। हाउ डू वी सॉल्व? किसी को भी नहीं याद? अभी रिसेंटली पढ़ा है हमने, किस तरह सॉल्व की जाती है। फिर प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ यूज करता है। यस, लेकिन वो यूज करने से पहले क्या करते हैं? सिर्फ एक साइड पे कर देता है। सर कॉमन Yes. ले लेंगे और फिर We will बेस उस bring तरफ all शिफ्ट the हो log जाएगा। terms, या फिर we will bring all the ln terms on one side and leave the constant on the other side। तो ये मैं सारी log वाली, सारी ln वाली टर्म्स एक साइड पे ले आया, अब मैं कॉमन ले लूंगा। क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, मैं क्या करूंगा? डिवाइड। 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 नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट द बेस। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ln की बेस क्या होती है। व्हाट इज द बेस ऑफ ln इफ इट इज नॉट रिटन? ई। E। e की पावर 1। कोई मुझे बता सकते हैं डेसिमल में ये कितना है? इसको डेसिमल वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। 2.718। 2.718। टू 2.718x माइनस x। 2.718x माइनस x कितना बनेगा? 1.718। 1.718x। फिर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? 0.582। इसका मतलब हम क्वेश्चन की एक्यूरेसी को फॉलो नहीं कर रहे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे क्या लिखना चाहिए? जीरो 0.58। अगर शुरू में जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। 0.58 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करेंगे, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हसीब, इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y को x से इक्वेट कर। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब y को x से इक्वेट करना है। ये तो कोई बहुत ही अजीब सा आंसर दिया आपने। और कोई जो मुझे बता सके एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है? फिर y का आंसर में x आएगा। ओके, बट मोर स्पेसिफिकली आप मुझसे बोलेंगे सर y को सब्जेक्ट बनाना है। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब y को सब्जेक्ट बनाना है। y इज इक्वल टू होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी करके x आना चाहिए। यहाँ पे या यहाँ पे आंसर में x आना चाहिए। तो भाई मैं y को सब्जेक्ट कैसे बनाऊं इस इक्वेशन से? वो भी y यहां पर है छोटा सा 3 की पावर में। तो सबसे पहले मुझे यहां से क्या हटा देना चाहिए? व्हाट शुड आई गेट रिड ऑफ? 4 हटा दोगे ना यहां से? अब कुछ थोड़ा सा तो
अलग हो गया ना y, थोड़ा सा y अलग हो गया। अब अगर मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूं? ये y तो पावर में है, किसी तरीके से पावर को 1/3 की पावर y। चलो 1/3 की पावर y कर देते हैं। फिर रहा तो अभी भी पावर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को वहां ले जाके मैं डिवाइड कर देता हूं। अब क्या करूं? y तो अभी भी पावर में है, किस तरह पावर नीचे उतारी जाती है? एक मेथड सीखा तो है आप लोगों ने जिससे पावर नीचे आ जाती है। नोबडी नोस। Sir, as you have sides. सॉरी, क्या बोला फातिमा आपने? Log on both sides. अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगाने से पावर नीचे आ जाती है। पावर पीछे आ जाएगी। सॉरी, ये मैंने क्या लिखा है? बाय लॉग 3। अब क्या करूं? अगर मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे log 3 वहां ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो ज्यादा बेहतर है ऐसे लिख दो। मैंने वैसे नहीं लिखा जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे लिखना चाहिए था। आप लोग सोच रहे हैं मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन उसमें मसला ये कि ऑलरेडी एक फ्रैक्शन आ रहा है, फिर उसके नीचे एक और फ्रैक्शन आ रहा है, तो उससे बेहतर है कि मैं ऐसे लिख दूं। ये थोड़ा इंग्लिश तरीका है लिखने का और ज्यादा बेहतर तरीका है। ठीक है, दिस इज अ बेटर वे। हसीब, ये क्लियर है मैंने किस तरह लिखा है इसको? सही है। सही है। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, क्वेश्चन 4 मैं नहीं करूंगा, सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको आता है। मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हसन, कैसे सॉल्व करूं क्वेश्चन 5? बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, मैंने आज तक ऐसी इक्वेशन देखी नहीं। e की पावर x प्लस e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 3x। Sir, let e की power x is equals to एक्सेलेंट, वेरी वेरी गुड, यूज सब्स्टिट्यूशन। लेट e की पावर x इक्वल्स टू a कर देते हैं। चलो, अगर e की पावर x a के बराबर है तो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस e की पावर 2x किसके बराबर होगा? a square। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर 3x किसके बराबर होगा? a क्यूब। अगर किसी को नहीं पता ये a क्यूब क्यों होगा तो मुझसे पूछो, अभी मैं समझा दूंगा। यार यार, समझा दूंगा, ओके। e की पावर 3x का मतलब e की पावर x डॉट e की पावर x डॉट e की पावर x, तभी तो पावर्स ऐड होंगी। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x बनेगा, तो दिस इज बेसिकली a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो वो a क्यूब के बराबर होता है। एक तरीका तो समझाने का ये है। ठीक है। दूसरा तरीका समझाने का क्या है? e की पावर 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना ऐसे, क्योंकि x और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से 3x बन जाएगा। तो अगर e की पावर x a के बराबर है तो ये तो a क्यूब बनना चाहिए। तो मैंने दो अलग अलग मेथड से आपको समझा दिया, तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, ये लिखने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वो इंपॉर्टेंट है।
कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, नोबडी नोज। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है भाई, एक आसान सी इक्वेशन और मैं पूछ रहा हूँ अगला स्टेप क्या होना चाहिए और कोई नहीं बता रहा। चलो मैं बता देता हूँ। वी विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। मैं सब कुछ राइट पे लेके जा रहा हूं ताकि a क्यूब पॉजिटिव रहे। अब तो बता दो, अब तो बता दो कॉमन क्या करना लेके चाहिए। इधर और करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेके इधर और करेंगे। वेरी गुड, यस सची, बिल्कुल सही बताया आपने। कॉमन लेंगे और फिर इधर और करेंगे। इधर a इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से जरा कैलकुलेटर से कर लो, मुझे सॉल्व करके बता दो a की दो वैल्यूज क्या आ रही है। डेसिमल में ही आएगा ऑब्वियसली। 1.618 ओके 1.618 और अगेन वही सेम minus 0.618. ठीक है। लेट्स पुट दीज वैल्यूज बैक इन द सब्स्टिट्यूशन, वो पेपर में नहीं भूलना है आपको। सबसे पहला आंसर 0। व्हेन यू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा इसका? क्योंकि जब e होता है तो ln अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे। ln 0 पॉसिबल ही नहीं होता। ln के साथ ना नेगेटिव आ सकते हैं ना जीरो आ सकते हैं, यहां से तो नो आंसर। लेट्स कम टू द सेकंड वैल्यू। अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स। तुम लोगों को याद है ना कि ln e किसके बराबर होता है? One, sir. यस, तो बस ln 1.618 निकाल लो कैलकुलेटर से। 0.481. ठीक है। तीसरी वैल्यू, अगर मैं ln लगाऊंगा तो ऑब्वियसली नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे वर्बली बता दो पहला स्टेप क्या हो, क्योंकि उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि Sir, ऐसे x अभी y. मैंने सर एक ln वाली टर्म्स को एक साइड पर लाएंगे फिर बिल्कुल कॉमन ln वाली टर्म्स को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन 7 का मुझे स्क्रीनशॉट लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व करना है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सर ln की बेस 10 है तो वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी। ln की बेस 10 होती है हसन? सॉरी 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 e होती है।
प्लस ई की पावर -6 इक्वल्स टू ई स्क्वायर। अब क्या करूं? ई की पावर -x अपॉन में चली जाएगी 1/e⁻x, और ई स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल में 7.3839, सॉरी। ओके ओके। मेरे ख्याल से आपको पहले ये करना चाहिए, इसको कैलकुलेटर से निकाल लो। 5.389। 5 पॉइंट, फिर से बताना। 5.389। तो पावर पॉजिटिव करना जरूरी है हसन, या मैं डायरेक्टली भी ln लगा सकता हूँ ऑन बोथ साइड्स? सर पॉजिटिव करना जरूरी नहीं है। जी, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ln ही 1 होता है, इसका आंसर निकालो ln 5.389 का। क्या आंसर आ रहा है इसका? 1.68। तो माइनस वहां चला जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8, पहला स्टेप बता दो। पहला स्टेप, सर सब एलन वाली टर्म्स को एक साइड पर लाएंगे। ठीक है। क्या मल्टीप्लाई होगा और क्या डिवाइड होगा? जो प्लस में है टर्म्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो माइनस में है वो डिवाइड हो जाएंगी। तो ये मैंने सही लिखा है। जी सर। और बेस वहां चली जाएगी, सही है। तो भाई आप ये कंप्लीट कर लो, मुझे अभी सेंड कर दो ये कंप्लीट करके। वो क्वेश्चंस जो मैंने पूरे पूरे नहीं किए वो आप मुझे सेंड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, 9, 10। 4, 6, 8, 9, 10। ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे सेंड करने। दैट्स इट फॉर टुडे।